अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का सी लैंग्वेज के अंदर क्या इस्तेमाल है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करते हैं विद प्रैक्टिकल। फॉर्मेट स्पेसिफायर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसमें यह लिखा है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डेटा ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। क्या करता है जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डेटा। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा टाइप है ना, वो हम तीन किस्म की इस्तेमाल करते हैं अक्सर। एक है इंटीजर डाटा टाइप, ये आप लोगों के सामने है। हमारे पास एक कौन सी डाटा टाइप है, एक है इंटीजर डाटा टाइप, इसको हम बोलते हैं। और एक हमारे पास है, तो हम रेज कर लेते हैं, इंटीजर डाटा टाइप। और दूसरी हमारे पास है फ्लोट डाटा टाइप। ये हमारे पास है फ्लोट डाटा टाइप और ये चार डाटा टाइप। ये जो हमारे पास फॉर्मेट ऑफ डाटा है ना, ठीक है ना, ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस हम अपने डाटा को स्पेसिफाई करते हैं विद द यूज़ ऑफ डाटा टाइप और फॉर्मेट स्पेसिफायर। अच्छा, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ना वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, इस सिंबल से। हम इसको जनरली जो बोलते हैं ना वो परसेंटेज बोलते हैं। ये रिमाइंडर के लिए भी इस्तेमाल होता है सी लैंग्वेज के अंदर, इसको हम परसेंटेज सिग्नल भी बोलते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन स्टार्ट विद द सिंबल परसेंटेज। फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल्स। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। उसके बाद फ्लोट के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, परसेंटेज एफ। उसके बाद चार के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई इस्तेमाल होता है, परसेंटेज सी। ये हमारे पास जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं वही वो कहता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल्स। इनको हम वेरिएबल्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम कांस्टेंट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम एक्सप्रेशन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को जब हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते हैं। तो चलते हैं जी फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरफ। और सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है इंटीजर। इंट के साथ हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल इसके सामने लिखा हुआ है। परसेंटेज डी इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज आई। अक्सर हमारा परसेंटेज डी ही इस्तेमाल किया जाता है अपना इंट डाटा टाइप के साथ, और परसेंटेज डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब देखो कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने एक डाटा टाइप ली इंट डाटा टाइप लेने के बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स। वेरिएबल लेने के बाद मैंने इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवा दी वो 100 करवा दी। अब ये 100 वैल्यू है, मैं कहता हूँ ये स्क्रीन पे मुझे शो भी हो जब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ। तो ये कैसे शो होगी, प्रिंट एफ किया। प्रिंट एफ आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर मार्क्स इज, ये मैंने इक्वल का साइन डाल दिया। उसके बाद अब मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने लगा हूँ परसेंटेज डी। ये जो मैंने परसेंटेज डी इस्तेमाल किया है ना, ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। परसेंटेज डी मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने जो अपना डाटा टाइप इस्तेमाल किया है वो ये इंट डाटा टाइप इस्तेमाल किया है मार्क्स वेरिएबल के लिए, इसलिए मैंने परसेंटेज डी लिखा। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद अब जिस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है ना, किसकी वैल्यू शो करवानी, मार्क्स, क्योंकि इसके अंदर ही 100 वैल्यू स्टोर है। तो MAR क्या मार्क्स लिखा मैंने। लिखने के बाद मैंने सेमीकोलन लिखा। सेमीकोलन लिखने के बाद गेट CH लिखा और ये मैंने, अच्छा जी, अब मैं अपने प्रोग्राम को क्या करवाता हूँ, एग्जीक्यूट और रन करवा लेता हूँ।
कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। तो अभी मैसेज शो हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो 100 था, ये देखिए जी, ये जो 100 है ना, योर मार्क्स इज़ 100, ये किसकी मदद से शो हो रहे हैं? इस परसेंटेज डी की मदद से। फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं परसेंटेज डी नहीं लिखता, बाकी मैंने सारा प्रोग्राम वैसे ही लिखा हुआ है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए मेरा प्रोग्राम रन फिर भी हो गया, लेकिन अब मार्क्स के अंदर ये जो 100 वैल्यू स्टोर थी ना, ये स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगी। देखते हैं, इसको चेक करते हैं। ये देखिए जी, योर मार्क्स इज़, आगे वो वैल्यू शो नहीं हो रही जो हमने मार्क्स के अंदर स्टोर करवाई थी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमारा कौन शो करवाता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारी इंटीजर वैल्यू को शो करवाता है स्क्रीन के ऊपर। ये जो हमने इंटीजर वैल्यू लिखी है 100, एक नंबर वैल्यू है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, जो कि इस्तेमाल की जाती है स्क्रीन के ऊपर। न्यूमेरिक अपना स्क्रीन के ऊपर ये परसेंटेज जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये शो करवाता है न्यूमेरिक वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर, और ये मैंने आपको प्रोग्राम करके भी दिखा दिया। इसी तरह बाकी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट। फ्लोट अब मेरी एक डेटा टाइप है, अनदर डेटा टाइप, जो कि किसी न्यूमेरिक वैल्यू को शो नहीं करेगी। मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5.7 है किसी की हाइट इंच। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई चेंज कर देता हूँ। वो क्या है जी? मेरा परसेंटेज एफ। मैं यहाँ पे एक दफ़ा आप लोगों को भी दिखा भी देता हूँ। ये देखें जी, ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफाई था फ्लोट। फ्लोट के लिए मैंने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया? परसेंटेज एफ। अब परसेंटेज एफ इस फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। अब देखो यहाँ पे भी मैं किस वेरिएबल की वैल्यू शो करवानी है? हाइट की, ना के मार्क्स की करवानी है। ये मैंने हाइट लिखा, ये मैंने वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है। अभी देखते हैं प्रोग्राम। मेरी हाइट के अंदर जो 5.7 इंच वैल्यू है वो इस परसेंटेज एफ की मदद से शो होती है। ये जी 5.7 है, इस परसेंटेज एफ जो कि मेरे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, ये क्या करेगा? ये हाइट की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर ये देखो शो करवा देगा 5.7000। 7000 उसने क्यों लिखा? क्योंकि फ्लोट के अंदर जो प्रीसेशन इस्तेमाल की जाती है डेसिमल के बाद वो 6 पॉइंट, मैं कहता हूँ 0.1 ले, सिर्फ 0.1 वैल्यू, यानी कि 5.7 ए पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू शो करवाए। देखते हैं एक वैल्यू शो करवाता है। ये देखिए जी, अब वो यहाँ पे पहले 0000 उसने शो करवाए थे, अब वो 000 शो नहीं हो रहे, यहाँ पे सिर्फ 5.7 शो हो रहा है। अगर किसी को लगता है कि ये देखो, वो खुद से भी करके देख सकता है। यहाँ पे मैंने 3 इंटर किया, अब मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो ये देखना कि वो आगे 0 मेंशन कर देगा, 1 7 और बाकी 2 0 साथ ऐड कर देगा, 3 0 साथ ऐड कर देगा। ये देखे जी, उसने 2 0 ऐड कर दिया साथ, और ये हमारी पॉइंट के बाद 6 वैल्यू कंप्लीट हो गई है। प्रीसेशन इसको बोलते हैं। आफ्टर डेसिमल आप कितनी वैल्यू लेना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी पॉइंट परसेंटेज पॉइंट, उसके बाद जितनी प्रीसेशन आप लेना चाहते हो, जितनी रेंज आप सिलेक्ट करना चाहते हो, उतनी रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हो इस फ्लोटिंग पॉइंट की मदद से। अच्छा, अगर मैं ये नहीं लिखता तो देखते हैं मुझे 5.7 वैल्यू शो होती है स्क्रीन के ऊपर। अभी चेक कर लेते हैं। मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ नहीं किया, जो कि फ्लोट डाटा टाइप के लिए मैंने यूज़ किया था। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं कि वो वैल्यू को शो करता है कि नहीं। ये देख लें जी, वैल्यू को शो उसने नहीं किया। इसका मतलब इस हाइट की वैल्यू को मुझे शो करवाने के लिए परसेंटेज और पॉइंट यहाँ पे 3 और एफ, परसेंटेज एफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 0.3 मैंने रेंज सेलेक्ट की है। अब देखते हैं जी 5.700 हमारा स्क्रीन के ऊपर हाइट के अंदर जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर थी वो स्क्रीन के ऊपर मुझे शो हो जाएगी। ये है हमारा फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर। आगे चलते हैं हम। इसी तरह अगर हमने कोई करैक्टर वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो करवानी हो तो सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लिखेंगे क्या? 4।
लिखने के बाद मैं कहता हूँ मैंने ग्रेड शो करवाना था स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब आपको पता है करैक्टर डाटा टाइप हमेशा सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी जाती है। ये सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने डाटा टाइप लिख ली। अब नीचे ज़ाहिरी बात है मैं इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी चेंज करूँगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये परसेंटेज सी यूज़ किया। अच्छा, अब मैंने हाइट की वैल्यू तो नहीं शो करवानी, मैंने कौन सी वैल्यू शो करवानी है, मैंने ग्रेड की वैल्यू शो करवानी है। तो मैं वो वेरिएबल लिखूंगा जिसकी वैल्यू मैंने स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है। अब इस ग्रेड के अंदर ये जो करैक्टर वैल्यू स्टोर है ए, ये कौन शो करवाएगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप जैसा कि यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये परसेंटेज सी जो लिखा हुआ है ये करैक्टर वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर शो करवाता है। इसको हम देख लेते हैं अभी जी। ये देखो जी, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखिए जी, ए वैल्यू जो मेरी एक करैक्टर वैल्यू थी वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाई है। किस फॉर्मेट स्पेसिफायर ने, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर ने। किसकी वैल्यू, ग्रेड की वैल्यू। ग्रेड के अंदर कौन सा करैक्टर स्टोर था, ए। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज सी ना लिखता तब क्या होना था, उसने ग्रेड के अंदर मौजूद वैल्यू को शो ही नहीं करवाना था, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम है कि वो स्पेसिफाई कर देता है उस डाटा की वैल्यू को, उस डाटा टाइप की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे वो डाटा टाइप जो वैल्यू को वो स्पेसिफाई कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा ही नहीं है। ये मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा, अब ये वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफाई कर देगा उस डाटा टाइप की वैल्यू को। 4 के अंदर हमारा ग्रेड के अंदर क्या थी, वैल्यू ए थी और उसकी डाटा टाइप क्या थी, 4। ये देखो, अब इसको हम स्क्रीन के ऊपर इजीली शो करवा लेते हैं। ये देखो जी, ये ए वैल्यू। उम्मीद है अब आप लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफाई समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी 10th क्लास के स्टूडेंट्स का उनका भी भला हो जाए, और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं टॉपिक डिस्कस करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट में टॉपिक भी बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं वो टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। ये हम इसको क्रॉस करते हैं, हम चलते हैं ये वाला। हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई जो हमारा टॉपिक था आज हमने वो डिस्कस किया है, ठीक हो गया। तो ये अपना वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कर देना ताकि सबका भला हो जाए।